दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऐसे स्पेलिंग रूल जिससे इंग्लिश पढ़ना हो जाएगा आपको और भी आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रूल है, अगर किसी शब्द में ई के तुरंत बाद ए आर आए तो ई का उच्चारण नहीं होता। जैसे कि HEART, यहाँ पे ई के बाद ए आर है और हमारा स्पेलिंग रूल यह कहता है कि अगर किसी शब्द में ई के तुरंत बाद ए आर आए तो ई का उच्चारण नहीं होता, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे हार्ट। क्या पढ़ेंगे? हार्ट मीन्स दिल। आगे देखिए LEARN, यहां पे भी देखिए कि ई के बाद ए आर आ रहा है। ई के बाद क्या आ रहा है? ए आर, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे लर्न। क्या पढ़ेंगे? लर्न। लर्न मीन्स सीखना। नेक्स्ट है SEARCH, यहां पे भी ई के बाद ए आर आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे सर्च। सर्च मीन्स खोजना। सर्च मीन्स खोजना। तो हमारा स्पेलिंग रूल यही कह रहा है कि ई के बाद ए आर आए तो ई का उच्चारण नहीं होता। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है, अगर शब्द का आखिरी अक्षर एन हो और उसके पहले एम आया हो तो एन का उच्चारण नहीं होता। क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर लास्ट अक्षर एन हो और उसके पहले एम आया हो तो एन का उच्चारण नहीं होता। एग्जाम्पल देखते हैं। AUTUMN, यहां पे आप देख सकते हो कि लास्ट में एन है और जस्ट उसके पहले एम है। तो हमारा अगर फॉर्मूला को हम देखें तो बोलता है अगर शब्द का आखिरी अक्षर एन हो और उसके पहले एम आया हो तो एन का उच्चारण नहीं होता, इसलिए हम इसको बोलेंगे एटम। क्या बोलेंगे इसको हम? एटम। एटम मीन्स पतझड़। नेक्स्ट है CONUMN, यहां पे आप देख सक रहे हो कि एन के पहले एम है और हमारा फॉर्मूला बोलता है कि अगर एम के पहले एम हो तो एन का उच्चारण नहीं होता, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे कॉलम। क्या पढ़ेंगे? कॉलम। कॉलम मीन्स कतार। नेक्स्ट है DAMN, क्या है? DAMN, लास्ट में एन है, जस्ट उसके पहले क्या है? एम है, इसलिए इसको हम बोलेंगे डैम। डैम मीन्स धिकार। तो हमारा स्पेलिंग रूल यही कह रहा है कि शब्द के अंत में, शब्द के लास्ट में एन हो और उसके पहले, उसके जस्ट पहले एम हो तो एन का उच्चारण नहीं होता। ओके, नेक्स्ट स्पेलिंग रूल देखते। स्पेलिंग रूल है, अगर शब्द का पहला अक्षर W हो और इसके तुरंत बाद R आए तो W का उच्चारण नहीं किया जाता। क्या कह रहा है? एक बार फिर से सुनिए कि शब्द का पहला अक्षर W हो और उसके तुरंत बाद R आए तो W का उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे कि एग्जाम्पल है WRIST। WRIST, यहां पे आप देख रहे हो कि W के तुरंत बाद R है, इसलिए इसको हम उच्चारण करेंगे रिस्ट। क्या पढ़ेंगे? रिस्ट। इसको हम ये नहीं बोलेंगे वरिष्ठ, नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे हम रिस्ट। रिस्ट मीन्स कलाई। नेक्स्ट है WRITE, इसको हम बोलेंगे राइट। क्या बोलेंगे? राइट। राइट मीन्स लिखना। नेक्स्ट है WRONG, क्या है? WRONG, यहां पे भी W के तुरंत बाद आ रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे रॉन्ग। क्या बोलेंगे? रॉन्ग। रॉन्ग मीन्स गलत। तो हमारा स्पेलिंग रूल यही कह रहा है कि अगर शब्द का पहला अक्षर W हो और उसके जस्ट तुरंत बाद R आए तो W का उच्चारण नहीं होता। नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल है, X के बाद कभी भी S नहीं आता लेकिन S का साउंड आता है। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि X के बाद S नहीं आता लेकिन S का साउंड आता है। जैसे कि FIX, यहां पे लास्ट में X है, यहां पे S है क्या? नहीं है, तो इसका फिर भी उच्चारण होगा फिक्स। श का उच्चारण आ रहा है फिक्स। फिक्स मीन्स हल करना। BOX, इसका उच्चारण आएगा बॉक्स। यहां पे लास्ट में कहीं S दिख रहा है क्या आपको? नहीं है, फिर भी इसका उच्चारण आ रहा है बॉक्स। नेक्स्ट है RELAX, यहां पे आपको कहीं S दिख रहा है?
नहीं, फिर भी इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होगा रिलैक्स। क्या बोलेंगे हम इसको? रिलैक्स। रिलैक्स मीन्स आराम करना। तो हमारा स्पेलिंग रूल ये वाला यही कह रहा है कि एक्स के बाद कभी भी एस नहीं आता, फिर भी एस का साउंड आता है। ओके, समझ में आया? तो चलिए आगे के रूल्स देखते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग रूल है, जब वाई 2 सिलेबल वाले वर्ड के अंत में होता है तो आमतौर पर इसका साउंड ई होता है। अब आप कहोगे ये सिलेबल क्या है? तो देखिए 1 सिलेबल, 2 सिलेबल, 3 सिलेबल, 4 सिलेबल, ऐसे मल्टीपल सिलेबल रहते हैं वर्ड में। जैसे कि जो लंबे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि इंटरटेनमेंट, ये 3 सिलेबल वाले वर्ड आते हैं। जैसे इंटर फर्स्ट, टेन सेकंड, मेंट थर्ड, वैसे ये 3 सिलेबल वाले वर्ड में आते हैं। अब एक सिलेबल किसको बोलते हैं? सिंपल वर्ड, जैसे बाय, माय, क्राई, ये 1 सिलेबल, एक सिलेबल वाले वर्ड में आते हैं। अब 2 सिलेबल वाले वर्ड में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो STORY, लास्ट में क्या है? वाई। और हमारा रूल यही कह रहा है कि जब वाई 2 सिलेबल वाले वर्ड के अंत में होता हो तो आमतौर पर इसका साउंड ई होता है। आमतौर पर, सामान्य तौर पर हम देखें तो वाई का साउंड ये आता है। वाई का साउंड क्या आता है? ये आता है। पर यदि 2 सिलेबल वाले वर्ड के लास्ट में यदि वाई हो तो इसका साउंड क्या आएगा? ई आएगा। क्या आएगा? ई। तो STORY को हम क्या बोलेंगे? स्टोरी। क्या बोलेंगे? स्टोरी। स्टोरी मीन्स कहानी। MONEY, यहाँ पे भी लास्ट में वाई है, इसको हम बोलेंगे मनी। मनी मीन्स पैसा। CITY, यहाँ पे भी लास्ट में क्या है? वाई है, तो इसको हम बोलेंगे सिटी। सिटी मीन्स शहर। तो हमारा ये स्पेलिंग रूल यही कह रहा है कि जब वाई 2 सिलेबल वाले वर्ड के अंत में होता हो तो आमतौर पर इसका साउंड ई होता है। क्या होता है? ई। नेक्स्ट स्पेलिंग रूल देखते हैं। देखिए वाई अक्षर आई का साउंड बनाता है जब यह एक छोटे शब्द के अंत में आता है जिसमें कोई अन्य वॉवेल नहीं होता है। एक बार फिर से समझिए, वाई अक्षर जो है वो आई का साउंड बनाता है कब? जब यह एक छोटे शब्द के अंत में आता है जिसमें कोई अन्य वॉवेल नहीं होता। इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। आमतौर पर वाई का साउंड यह होता है, लेकिन कभी कभी आई साउंड करता है। पर कब? जब वाई अक्षर एक छोटे शब्द के अंत में आता हो और उसमें कोई वॉवेल नहीं हो। अब अगर वॉवेल की बात करें हम तो इंग्लिश में 5 वॉवेल होते, AEIOU। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है SKY। क्या है? SKY। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे कोई वॉवेल नहीं है। यहाँ पे कोई AEIOU, इसमें से कोई लेटर है क्या? नहीं है। और लास्ट में वाई है, तो इसको हम बोलेंगे स्काई। क्या पढ़ेंगे? स्काई। स्काई मीन्स आकाश। स्काई मीन्स आकाश। नेक्स्ट है TRY। यहाँ पे भी कोई वॉवेल्स नहीं है और वाई लास्ट में है, तो इसको हम बोलेंगे ट्राई। क्या बोलेंगे? ट्राई। ट्राई मीन्स कोशिश। क्राई, लास्ट में क्या है? वाई है। ठीक है, लास्ट में क्या है? वाई है और इसमें कोई वॉवेल है क्या? नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्राई। क्या बोलेंगे? क्राई। क्राई मीन्स चिल्लाना। क्राई मीन्स चिल्लाना। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग रूल यह है कि जब 2 व्यंजनों के बीच ए आया और दूसरे व्यंजन के बाद ई न हो तो ए का उच्चारण ए होता है। ए का उच्चारण ए होता है। एकार। ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। MAD। MAD, यहाँ पे बीच में क्या है? ए है और डी के बाद ई है क्या? नहीं है। मीन्स लास्ट में दूसरे व्यंजन के बाद ई है क्या? नहीं है, तो हम इसको पढ़ेंगे एकार। जैसे कि इसको हम बोलेंगे मैड। क्या बोलेंगे? मैड। मैड मीन्स पागल। नेक्स्ट एग्जांपल है CAN। यहाँ पे 2 व्यंजनों के बीच में ए है।
सी और एन के बीच में ए है, दो व्यंजनों के बीच में ए है, और लास्ट में ई है क्या? नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे कैन। ए कार लगाएंगे, कैन। कैन मीन्स सकना। नेक्स्ट एग्जांपल है MAN। यहाँ पे दो व्यंजनों के बीच में क्या है? ए है, और दूसरे व्यंजन के बाद ई है क्या? नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे मैन। मैन मीन्स आदमी। तो हमारा ये स्पेलिंग रूल यही कह रहा है कि दो व्यंजनों के बीच में ए आए और दूसरे व्यंजन के बाद ई ना हो तो ए का उच्चारण ए होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग रूल देखते हैं। रूल है, अगर किसी शब्द के अंत में EL, EN, ENT, ER हो और उसके पहले दो से अधिक अक्षर हो तो ऐसे में ई का उच्चारण अ किया जाता है। एक बार फिर से समझिए, अगर किसी शब्द के अंत में EL, EN, ENT, ER हो और उसके पहले दो से अधिक अक्षर हो तो ऐसे में ई का उच्चारण अ किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है TRAVEL। TRAVEL। हमारा फॉर्मूला ये कह रहा है कि शब्द के लास्ट में EL, EN, ENT और ER हो तो उसके पहले दो से अधिक अक्षर हो तो ऐसे में ई का उच्चारण अ किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ है क्या? EL, EN, ENT और ER में से कुछ है क्या? यहाँ पे हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि EL है यहाँ पे और उसके पहले दो से अधिक अक्षर होना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि TRAV, यहाँ पे ऐसे 4 अक्षर है। कितने अक्षर है? 4 अक्षर है। तो ऐसे में ई का उच्चारण अ होगा। तो TRAVEL का उच्चारण क्या होगा? ट्रैवल। यहाँ पे ई का उच्चारण क्या हो रहा है? अ हो रहा है। ई का उच्चारण क्या हो रहा है? अ हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ट्रैवल। ट्रैवल मीन्स यात्रा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है SISTER। यहाँ पे EL, EN, ENT और ER में से कुछ है क्या? हाँ, तो हमको दिख रहा है लास्ट में ER है। ओके, और उसके पहले दो से अधिक अक्षर होना चाहिए, दो से अधिक शब्द होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे SIST मीन्स यहाँ पे 4 लेटर है, तो इसका उच्चारण हम करेंगे सिस्टर। क्या करेंगे? सिस्टर। सिस्टर मीन्स बहन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है GARDEN। GARDEN। यहाँ पे EN है, यहाँ पे क्या है? EN और उसके पहले 4 लेटर है। कितने लेटर है? 4। तो इसका भी उच्चारण हम करेंगे गार्डन। क्या करेंगे? गार्डन। गार्डन मीन्स बगीचा। ओके, समझ में आया? तो दोस्तों ये थे हमारे 8 ऐसे स्पेलिंग रूल जिसकी मदद से आप पढ़ना, लिखना और बोलना आसानी से सीख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।